जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोरमं गतिं तत्ते रोक्षामि समय पाव निनमो सुधकेवली हणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्चले मैं करता हूँ कर्म का समय सार परमागम का कर्ता कर्म अधिकार विषयवार गाथाओं का विभाजन अपन ने किया है और उस अनुसार अभी कौन सा प्रकरण चल रहा है अपना व्याप्य व्यापक भाव से ही कर्ता कर्म भाव। कौन सी गाथा से कौन सी गाथा तक है? 75 से 89 तक है, 80 नहीं है शामिल, 79 तक है। ये आगे का ग्रुप जो है 4 गाथाओं का, उसी में अगली गाथाओं में भी खास करके टीका में अमृतचंद्राचार्य व्याप्य व्यापक भाव की मुख्यता से बात करने वाले हैं। उसी को आधार बनाते हुए 49वां कलश जिसकी चर्चा अपन ने कर ली है। व्याप्य व्यापक भाव जहाँ हो वहीं कर्ता कर्म भाव होता है और व्याप्य व्यापक भाव एक द्रव्य में ही घटित होता है। इसी बात को बनारसी दास जी ने अपनी भाषा में पद्य में स्पष्ट किया था। गुरुदेव श्री का उद्धरण पढ़ करके इस प्रकरण को अपन पूर्ण करते हैं और आगे बढ़ेंगे। पेज नंबर 63 इस बात को स्वामी जी इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। कर्म नो कर्म का परिणाम, कर्म का परिणाम जहाँ राग की चर्चा आती है वहाँ सबका ध्यान अशुभ राग की तरफ तो जाता है, परंतु जो बात राग पर घटित की जा रही है वो बात शुभ राग पर भी समान रूप से घटित होगी। हमारा ध्यान उस तरफ नहीं जाता, इसीलिए गुरुदेव खास करके उस बात को लेकर के बात करते हैं। ये विद्यार्थी बैठा है इधर, नहीं तो लेडीज़ की जगह भी है। हाँ क्या क्या हो गया? हम दिन लेडीज़ में क्यों बैठे? तो महिलाएं आके बैठेंगे फिर अच्छा नहीं लगता ना। इतनी मर्यादा का उल्लंघन तो कर ही लिया है और उससे ज़्यादा मर्यादा का उल्लंघन क्यों करोगे? इधर ही बैठे तो है सब बैठे। देखिए वो इसलिए प्रारंभ ही यहाँ से कर रहे हैं। वैसे तो प्रवचन में सारी चर्चा आई होगी, लेकिन जिस बात की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता तो दादा ने भी उद्धरण लेकर के उसी बात को यहाँ रखा है। स्वामी जी क्या स्पष्ट करते देखिए। भगवान आत्मा कर्ता, दया दान व्रत भक्ति आदि विभाव भाव इसके कर्म, यह कैसे हो सकता है? दयादान व्रत भक्ति को विभाव कह रहे हैं तो फिर विषय कषाय के परिणाम क्या होंगे? वो तो महाविभाव भाव है, इसलिए वो उसकी बात तो शामिल ही है जब इनको विभाव कह रहे हैं। दयादान आदि व्यवहार के काम तो आत्मा कर ही नहीं सकता, परंतु दयादान करने के विकारी परिणाम भी आत्मा के कार्य नहीं हैं। दयादान आदि व्यवहार के काम, इसका अर्थ जो
बाहर की क्रिया है, शरीर की क्रिया है। किसी जीव को बचाने में शरीर की क्रिया का उपयोग हुआ, दान देने में शरीर की क्रिया का उपयोग किया। ये जो हमारी शरीर की क्रिया हुई, इसको तो आत्मा नहीं करता, परंतु देने के जो भाव रूप विकारी परिणाम, वो भी आत्मा के कार्य नहीं हैं। यहाँ जो दो विभाजन किए हैं, एक तो दयादान आदि का काम और दयादान करने के विकारी परिणाम, ये जो प्रकरण चल रहा है उसके हिसाब से ये किसके परिणाम कहलाएंगे? दयादान करने का क्रिया कार्य, दयादान का काम ये, और दयादान करने के विकारी परिणाम ये परिणाम है। कौन किसके साथ जुड़ेगा? हमारा जो प्रकरण चल रहा है किसके परिणाम कहलाएंगे? इसमें से कौन सा कर्म का परिणाम, कौन सा नो कर्म का परिणाम? जो दयादान आदि व्यवहार के काम, जड़ की क्रिया वाले काम है, वो नो कर्म का परिणाम है। और जो विकारी भाव हो रहे दयादान आदि के परिणाम हो रहे हैं, वे कर्म के परिणाम। मोह राग द्वेष, राग द्वेष में शामिल हो गया वह, इसलिए राग में शामिल हो गया, शुभ राग में शामिल हो गया, इसलिए वह कर्म के परिणाम के अंतर्गत आएगा। और दोनों का कर्ता आत्मा नहीं है, दोनों ही आत्मा के कार्य नहीं हैं, क्योंकि विभाव भाव आत्मा से अतत स्वरूप है, अतत स्वरूप है। ये टीका में तो शब्द नहीं है। यदि टीका के शब्द का प्रयोग करेंगे, अमृतचंद्र आचार्य के शब्द का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ कौन से शब्द का प्रयोग आएगा? वो भी शब्द नहीं है। मूल गाथा की टीका की बात करना हूँ। टीका में व्याप्य व्यापक भाव, तो गाथा में सिर्फ व्याप्य व्यापक भाव की ही बात की है। और वो व्याप्य व्यापक भाव कहाँ हो सकता है, इसको समझाते हुए कलश में तत्स्वरूप की बात ली गई है। तो आत्मा से अतत स्वरूप है, क्योंकि व्याप्य व्यापक संबंध नहीं है, व्याप्य व्यापक भाव नहीं है, इसलिए भगवान आत्मा का व्याप्य वीतरागी पर्याय है। जैसा जो द्रव्य वैसे उसकी गुण पर्याय। आत्म द्रव्य चेतन है, उसी तरह से अरागी है, उसको वीतरागी भी कह सकते हैं। जब वीतराग विज्ञान की बात है ना, मोक्षवाद प्रकाशक में, जाते भय अरहंतादि महान, वीतराग विज्ञान, जिसके कारण उसको मैं नमस्कार करता हूँ, जिससे अरहंतादि महान हुए हैं। वो वीतराग विज्ञान की व्याख्या करते हुए अपन यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कितने प्रकार की वीतराग विज्ञानता? दो प्रकार की, एक कारण रूप और एक कार्य रूप। कारण रूप वीतराग विज्ञानता स्वभाव की है, आत्मा का स्वभाव वीतराग विज्ञानमय है, इसलिए पर्याय में वीतराग विज्ञानता प्रकटती है। और वो कार्य रूप जो वीतराग विज्ञानता है, उसके चूँकि चार कषाय चौकड़ियाँ हैं, इसलिए चार कषाय चौकड़ी का भाव के हिसाब से चार रूप कर सकते हैं। अनंतानुबंधी गई है, तो कुछ न कुछ वीतराग विज्ञानता अवश्य प्रकट हुई। सम्यक ज्ञान तो हुआ ही हुआ, अनंतानुबंधी चली गई है। दो कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतराग विज्ञानता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली वीतराग विज्ञानता। वहाँ जो मंगलाचरण में लिया है वो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतराग विज्ञानता से मुख्यता से बात की गई है। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाली और चार की, चूँकि अरहंत आदि, अरहंत आदि आदि में कौन कौन आएंगे वहाँ? अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु। तो जिसमें से अरहंत सिद्ध तो चार कषाय चौकड़ी के अभाव रूप पूर्ण वीतराग विज्ञान वाले हैं, और अरहंत आचार्य उपाध्याय साधु तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतराग विज्ञानता वाले, वो कार्य वीतराग विज्ञान है। लेकिन कारण वीतराग विज्ञान रूप अंतरंग में स्वभाव तो प्रकट हुआ, स्वभाव वीतराग है, इसलिए वीतराग रूप जो पर्याय हुई उसके साथ आत्मा का तादात्म्य रूप है, तत्स्वरूपपना है, व्याप्य व्यापकपना है। इसलिए कह रहे भगवान आत्मा का व्याप्य वीतरागी पर्याय है, क्योंकि वो उससे मेल खाती है।
अमिल मिलाप नहीं है, बल्कि मिलाप है दोनों का। स्वभाव भी वीतराग है और पर्याय भी वीतराग प्रकट हुई हैं। चतुर्थ आदि गुणस्थानों में जो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप शुद्ध रत्नत्रय की पर्याय प्रकट होती है, वही आत्मा का व्याप्य है, अन्य नहीं। चौथे गुणस्थान से प्रारंभ किया। पहले वाक्य में वीतरागी पर्याय की बात की और तत्काल चौथे गुणस्थान से बात की उसको। राग व आत्मा में व्याप्य व्यापकता नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न वस्तुएं हैं। समय सार की अपेक्षा तो दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, दोनों में प्रदेश भेद है। समय सार की दृष्टि से राग तो बिल्कुल जड़ का है, इसलिए भिन्न भिन्न वस्तु उससे मेल नहीं खाता है। परंतु ज्ञायक स्वभावी आत्मा, उसकी निर्मल वीतरागी परिणति में व्याप्य व्यापकपना है, क्योंकि वे दोनों अभिन्न हैं, तत्स्वभावी है। द्रव्य व्यापक और राग उसका व्याप्य ऐसा नहीं है, बल्कि द्रव्य व्यापक और उसकी निर्मल पर्याय व्याप्य ऐसा व्याप्य व्यापकपना है। जिस काल में जिस जाति का राग, वो जैसी देह की स्थिति अपने अपने कारण से होती है, उस काल में उन सबको छुए बिना ही जान लेने का ज्ञान का स्वभाव है। सब हो रही है भूमिका अनुसार, जहाँ जो हो रहा हो उसे आत्मा क्या करता है कि जानता है। वो आगे की 3 गाथाओं में फिर कहने वाले हैं। आत्मा जानेगा उनको, करेगा नहीं, फिर कहेंगे आगे। जिस काल में राग है, उसी समय राग को जानने वाला ज्ञान कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। इसलिए बनारसी दास जी ने कहा, कर्ता सो दिसे पे, कर्ता सो दिसे पे, अकर्ता कहे हुए शुद्धता के परमाणु। सो कर्ता जैसा दिखेगा वो, क्योंकि राग उस समय है, लेकिन उसको जानने वाला ज्ञान कर्तृत्व रहित, क्योंकि ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप है, और सम्यक ज्ञान में कर्ता कर्म का अज्ञान नहीं हो सकता। अर्थात राग मेरा कार्य व मैं उसका कर्ता, ऐसे अज्ञान दशा को भेदता हुआ आत्मा स्वयं कर्तृत्व रहित होकर शोभायमान होता है। ये बाकी सभी चर्चा अपनी हो गई। गुरुदेव का उद्धरण पढ़ना था, इसलिए अपन ने पढ़ लिया। आगे अब 76 से 79। अमृतचंद्र आचार्य ने 76, 77, 78 3 गाथाओं का ग्रुप बनाया है। मेरे ख्याल से उसमें सारी गाथाएं अलग अलग है। 76, 77, 78, 79 देखना पुराने में। लेकिन 79 गाथा तो बिल्कुल अलग है निश्चित रूप से। 79वीं गाथा तो अलग है ही। ये दादा ने इसे एक सा विषय होने के कारण से इन सब गाथाओं को इकट्ठा करके एक साथ ले ली, टीका भी एक साथ ले ली, और अनुशीलन फिर इस पर एक साथ किया। तो चर्चा एक साथ करने के लिए एक सा विषय होने के कारण से इन सबको एक साथ लिया हुआ है। इन गाथाओं में से एक प्रश्न दिया है आपको, ये बिल्कुल एक सी गाथा है, बिल्कुल एक सी। आप एक गाथा याद करेंगे तो 4 गाथाएं याद हो जाएंगी आपको तत्काल। एक और आगे भी गाथा आएगी, लेकिन वो बहुत छोड़ करके है, इसलिए अंतर पड़ जाएगा। लेकिन ये तो बिल्कुल एक सी है, इसलिए बहुत जल्दी याद होगी। इसलिए प्रश्न किया, एक सी होने पर भी अंतर है उनमें, तो क्या अंतर है, वो अंतर ध्यान में लेने की बात है। उत्थानिका से भी अंतर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए, पुद्गल कर्म, पुद्गल कर्म फलम स्वपरिणामम जानतो जीवस्य सह पुद्गलेन कर्तृकर्म भावः किम भवति किम न भवति इति चेत। इसमें भी थोड़ा क्रम भी गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि 76वीं गाथा पुद्गल कर्म से संबंधित है, 77वीं गाथा स्वपरिणाम से संबंधित है, और 78वीं गाथा पुद्गल कर्म के फल से संबंधित है। इसलिए आगे पीछे हो गया लग रहा है। यहाँ ये कह रहे हैं, अभी आपने कहा था कर्म नो कर्म के परिणाम को जो
क्या है, करता नहीं है, जानता है। तो जानता है ना, तो जानता तो है, इसलिए अंत में ला करके इस पे छोड़ा था टीका में। वो पुद्गल का ज्ञान, चूँकि पुद्गल का ज्ञान आत्मा का व्याप्य है, इसलिए कोई ऐसा समझे कि पुद्गल ही ज्ञाता का व्याप्य हो गया, तो ऐसा नहीं है। पुद्गल ज्ञाता का व्याप्य नहीं होगा। क्या होगा कि उसका ज्ञान, तत्संबंधी ज्ञान, वो जो ज्ञान व्याप्य बन रहा है, उस व्याप्य रूप ज्ञान का विषय पुद्गल होगा। इसलिए फिर से यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, जीव जानता है ना, तो जानता है तो कर्ता बन सकता है ना। ऐसे जीव का पुद्गल कर्म को जान रहा है, उस जीव का पुद्गल कर्म के साथ कर्ता कर्म भाव हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये कर्म को जान लेगा तो क्या होगा कि नहीं कर्म फल को भी जानता है, तो अरे कर्म फल को जान रहा है, ये पर है, इनकी क्यों बात करते हो? नहीं अपने परिणाम को भी जान लेगा। अब तो करने दो, अब क्या दिक्कत है? जैसे कोई बच्चा दूसरे का होमवर्क करने के लिए मदद कर रहा हो, दूसरे का होमवर्क, दूसरे का कोई काम, कभी प्रोजेक्ट देते हैं ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दिया हो, और कोई दूसरे का प्रोजेक्ट पूरा करने में उसको मदद कर रहा हो, तो इसके अभिभावक उससे कहते हैं कि तुम उसमें उलझे हुए हो, तुम्हारा हो गया कि नहीं हुआ, तुमने अपना पूरा किया कि नहीं किया। तो यदि नहीं किया होगा तो उसको ये कहते अपना करो, तो अपना करो, उसको अपना करने तो अपना करो। अब यदि ये कहता है मैंने अपना पूरा कर लिया है, अब तो मैं कर सकता हूँ ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, कि लेकिन अब भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट उसे करने के लिए दिया है, तुम्हें अलग दिया है, तुम्हें अपना करना चाहिए, उसे अपना करना चाहिए। नहीं उसे हेल्प करने दो। हेल्प करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? हेल्प करना अच्छी है कि बुरी है? क्या है? मेरे दादाजी, मैं जब पहली बार इधर आ रहा था ना, पहली या शायद दूसरी बार होगा, तो सब चीज़ें रखी कि नहीं रखी, चद्दर उद्दर सभी बराबर रख लिया कि नहीं रख लिया, सब पूछा मुझे सभी। तो पूछने के बाद मैंने कहा आप क्यों चिंता कर रहे, सभी है, मम्मी पापा सब देख रहे, सभी कर रहे हैं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? तो उन्होंने कहा इसलिए कि उन्हें एक बार कभी वे कहीं जा रहे थे, ठंड थी, और ठंड में वे थोड़े से माने परेशान होते रहे, ठंड में क्या कहते, कुड़कुड़ाते रहे समझ लो। और कोई पड़ोसी दूसरा था, उसके पास एक एक्स्ट्रा चद्दर था, लेकिन उसने नहीं दिया। और सुबह उठ करके उसने ये कहा कि मेरे पास एक चद्दर था एक्स्ट्रा, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं दिया, अभी मैं दे देता, अगली बार भी तुम लेकर के नहीं आते। क्यों? मिल जाएगा ना ऐसे ही, हाँ? और अभी आज तुमने सजा भोगी है ना, तो अगली बार निकलोगे तो हमेशा ये बात याद रहेगी कि निकलना है तो मुझे अपनी चीज़ अपने साथ रख करके चलना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, तो कह रहे मदद क्यों नहीं की, अभी मैं मदद करता तो हमेशा के लिए तुम्हारी आदत खराब हो जाती। तो मदद करना अच्छी बात है कि नहीं है? किसी भी काम में जिसको जो काम दिया गया है, वो आप उसे मदद करके ये समझ रहे हैं कि मैं उसका अच्छा कर रहा हूँ कि नहीं बुरा कर रहे हो। क्यों? वो खुद यदि करता तो सीखता, वो सीखता तो जिसके लिए वो दिया हुआ है प्रोजेक्ट, होमवर्क, जो भी, वो उसका प्रयोजन सिद्ध होता। आपने उसे मदद कर दी तो वो हो गया, तो कहाँ सीख पाया? वो सिखाना उद्देश्य था ना, वो सिखाने का उद्देश्य कहाँ पूरा हुआ? ये तो बच्चे अच्छे होते हैं, वे चलना सीखते हैं तो माँ बाप का सहारा उनको मंजूर नहीं होता है। आप हाथ लगाओ तो भी आपका हाथ हटा देंगे, और आप हाथ पकड़े ही रहो, कहीं गिर नहीं जाए, कहीं गिर नहीं जाए, कभी चलना नहीं सीख पाएगा। तो वो आप मदद करते हो तो उसको चलना सीखने से वंचित करते हो।
तो वो मदद करता हूँ उसे कि नहीं, उसको अपना करने दो, उसे खुद सीखने दो। इसलिए 3 बातें ली है। पुद्गल कर्म को जानता हुआ, पुद्गल कर्म के फल को जानता हुआ, ऐसा कहा ना, पुद्गल कर्म को जानता हो तो मैं कर सकता हूँ ना, ये क्या क्या लेना देना तुमको, तुम जानते हो उसका फल क्या होगा। यहाँ वो फल भी जानता हूँ, अब तो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकते हो, पर है तो अपना काम करो, उसे अपना काम करने दो। मैं अपने परिणाम को जानता हूँ ना, अपने परिणाम को भी जानता हूँ, हो गया अब तो कर सकता हूँ। यहाँ इसलिए 3 बार कह रहे हैं कि किसी अपेक्षा पर के कर्ता नहीं हो सकते। तो क्या करते हो, जानते हो। हर जगह जानने की बात को मुख्य किया और करने का निषेध किया। 3 बार निषेध किया ना, और 3 बार का मतलब क्या होता है, बहुवचन, और बहुवचन का मतलब बार बार। बार बार ये कहना अच्छी तरह से, किसी से संबंध नहीं है, किसी प्रकार से नहीं है, कोई अपेक्षा खड़ी मत करो, ऐसा जीव ये तो कर सकता है, ये तो कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। इसलिए 3 विवक्षाएं ले ली। पुद्गल कर्म फलम एवं स्वपरिणामम जानतः जीवस्य। जानतः, वो जाननता क्या होता है, वो क्षत्रिय प्रत्यय होता है ना, उसकी षष्ठी विभक्ति। जानतः जीवस्य, जानते हुए जीव का, सह पुद्गलेन, वो पुद्गलेन स, पुद्गल के साथ, जीव का पुद्गल के साथ, कर्तृकर्म भावा किम भवति किम न भवति, कर्ता कर्म भाव होता है कि नहीं होता है, इति चेत। और इति चेत का मतलब ऐसा कोई पूछे ये प्रश्न, तो उसका उत्तर इन गाथाओं में देते हैं। ये 3 गाथाओं की उत्थानिका है। चौथी जो 79 गाथा है, इसकी उत्थानिका यहाँ बीच में आई है। अभी अपन 3 गाथाएं पहले देख लेते हैं, 79 गाथा की उत्थानिका पढ़ करके फिर उसे भी देखते हैं। न विपर्ण मदिन गिन्नदी उपज्जदिण पर दव्व पज्जाए, नाणी जानन्तो विहु पोगल कम्मम अणेय विहम, न विपरिणम दिन गिन्नदी उपज्जदिण पर दव्व पज्जाए, नाणी जानन्तो विहु सग परिणामम अणेय विहम, न विपरिणम दिन गिन्नदी उपज्जदिण पर दव्व पज्जाए, नाणी जानन्तो विहु पोगल कम्म फलमनंतम। एक एक शब्द बदला है सिर्फ। 76वीं गाथा में पोगल कम्मम अणेय विहम, 77वीं गाथा में सग परिणामम अणेय विहम, और 78 में पोगम फलम पोगल कम फलम अनंतम। इतना सा। नाणी, ज्ञानी, कौन है ज्ञानी, कौन ज्ञानी है, या ज्ञानी का अर्थ क्या, ज्ञानी माने क्या, ज्ञानी माने क्या लेना यहाँ पर। ज्ञानी के बहुत अर्थ होते हैं ना। एक केवल ज्ञानी होता है, एक सम्यक ज्ञानी होता है, एक मिथ्या ज्ञानी होता है, वो भी मिथ्या ज्ञानी, ज्ञानी तो है ना, और ज्ञानी होता है जड़ अज्ञानी है, ज्ञान से रहित जड़ पदार्थ, वो अज्ञानी, उसकी अपेक्षा से जीव मात्र ज्ञानी है। 5 द्रव्य ज्ञानी है और मात्र जीव द्रव्य ज्ञानी है। जिसमें ज्ञान हो वो ज्ञानी, जिसमें ज्ञान नहीं वो अज्ञानी। इस अपेक्षा से सभी जीव द्रव्य ज्ञानी हैं, लेकिन मिथ्या ज्ञान रूप से परिणमित हो रहा हो जीव, जीव ज्ञानी तो है, सब जीव ज्ञानी हैं,
क्योंकि ज्ञान है उनमें, इसलिए ज्ञान को धारण करने वाला है। धनवान उसको धनी कहते हैं, ऐसे ज्ञानवान को ज्ञानी कहते हैं। परंतु यदि वह मिथ्यारूप हो रहा हो तो उसे अज्ञानी कहते हैं, फिर ज्ञानी नहीं कहते हैं। उस अपेक्षा से सम्यक ज्ञानी ज्ञानी है, जीव में से मिथ्या दृष्टि अज्ञानी है। यद्यपि सम्यक दृष्टि ज्ञानी तो हो गया, लेकिन सब कुछ तो जान नहीं पाता है, उसे अज्ञान रहता है। छद्मस्त दशा जब तक है तब तक अज्ञान रहता है, पूर्ण ज्ञान तो होता नहीं। जब पूर्ण ज्ञान नहीं है उस अपेक्षा से छद्मस्त को अज्ञानी कहते हैं, पूर्ण ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं। अलग अलग विवक्षा है। यहाँ जीव द्रव्य की मुख्यता है। यहाँ ज्ञानी माने जीव द्रव्य, क्योंकि जीव पुद्गल द्रव्य का कर्ता नहीं होता, कैसा भी जीव। और मूल में भी उत्थानिका में यही लिया, जीवस्य पुद्गलेन सह कर्तृकरम भावा किम भवति किम न भवति। जीव का पुद्गल के साथ, इसलिए ज्ञानी शब्द का प्रयोग यहाँ सामान्य जीव के अर्थ में लिया गया है। अज्ञानी की इतनी बात तो हो सकती है, ज्ञानी तो करता है नहीं, मानता भी नहीं है। अज्ञानी भी वास्तव में करता नहीं है, लेकिन मानता है कि मैं करता होता हूँ, इसलिए कदाचित अज्ञानी को कर्ता कह देते हैं, उसकी मान्यता की वजह से कह देते हैं। लेकिन ज्ञानी तो मानता भी नहीं है, नहीं और मानता भी नहीं है, और अज्ञानी भी वास्तव में है नहीं। तो यहाँ मुख्य रूप से जीव द्रव्य की अपेक्षा से बात लेना कि जीव द्रव्य क्या करता है कि जानता है सबको। तो जानता, जानता हुआ जीव द्रव्य। ये किसको जानता हुआ? तो ये क्षेत्र भी गाथा में लिया, पोगल कम्मम अनेय विहम। अनेय विहम पोगल कम्मम, अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म। कितने प्रकार का होता है पुद्गल कर्म? कितने प्रकार का है पुद्गल कर्म? कितने प्रकार का? कम्मत तनेन एकम, फिर द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 है, और फिर ज्ञानावरणादि के भेद से 8 है मूल प्रकृति की अपेक्षा, फिर उत्तर प्रकृति की अपेक्षा 148 है, वो भी अभेद विवक्षा में है। अभेद विवक्षा में 148, और उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण इसमें फिर करोगे तो 168 हो जाएंगे। ऐसे ऐसे करते जाओ। और वो भी बहुत स्थूल है। उसमें जैसे कहा गति, कितनी गतियाँ? 4 गति। 4 कौन कौन सी? मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी। तो एक त्रियंच गति ले लो, वो त्रियंच गति के जीव कितने प्रकार के हैं, कितने कितने, सबसे ज़्यादा, क्योंकि निगोद एकेंद्रीय से लेकर के और वह संगी पंचेंद्रीय में भी त्रियंच होते हैं, वहाँ तक के, और कितने कितने वनस्पति कितने प्रकार की, वो कितने हैं। तो बहुत बहुत भेद उसमें भी हो सकते हैं। जाति में भी मोटे तौर पर 5 ही जातियाँ कह दी, इसलिए बहुत भेद हो सकते हैं। ज्ञानावरण कितने प्रकार का? ज्ञानावरण कितने प्रकार का? 5 प्रकार का, ठीक है ना। ज्ञानावरण 5 प्रकार का। और परीक्षा मुख का जो सूत्र बता रहा है वो कितने प्रकार का ज्ञानावरण बता रहा है, जिसमें वो कौन सा पदार्थ, कौन सा ज्ञान कौन से पदार्थ को जानेगा, इसके नियम के लिए जो सूत्र दिया उसके हिसाब से क्या कहा? स्वावरण क्षोभम लक्षण योग्यतया प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। किसका क्षोभम? स्वावरण। स्वावरण किसका? स्वावरण माने ज्ञान पर तत्त संबंधी आवरण, माने वो तो कितने कितने ज्ञानावरण हो गए। मैं जिन जिन पदार्थों को नहीं जान पा रहा हूँ उतने पदार्थों को नहीं जानता हूँ, ऐसा ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है। मैं जिसको नहीं जानता हूँ, भाषा की दृष्टि से बात करें तो मैं फ्रेंच नहीं जानता हूँ, जापानीज नहीं जानता हूँ, और पता नहीं कितनी कितनी है, तो वो नहीं जानता हूँ, तो उस संबंधी आवरण पड़ा हुआ है, नहीं जानता हूँ। कब जानना होगा मेरा? कब होगा? जब तत्संबंधी क्षोभम स्वावरण क्षोभम हो जाएगा तब मैं जानूंगा उसको। तो ऐसा उस दृष्टि से देखा जाए तो बहुत है, अलग अलग प्रकार से बहुत विस्तार हो जाता है।
तो अनेय विहम पुद्गल कम्मम, अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म, अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म। ये जैसे एक समूह बना दिया ना, 148 प्रकृति है, समूह रूप है। नाम कर्म कितने प्रकार का मालूम है? जितने चेहरे दिख रहे हैं ना यहाँ, ये तो बहुत स्थूल है, माने इतने तो स्पष्ट दिख ही रहे हैं ना। तो हर एक का चेहरा अलग अलग है, तो नाम कर्म अलग अलग है, जब तो चेहरा अलग है, हर एक का नाम कर्म अलग अलग है तभी तो इतने प्रकार के नाम कर्म है ना। माने कहने को तो एक नाम कर्म और 93 भेद, लेकिन हर एक का नाम कर्म अपना अपना अलग अलग प्रकार का है ना, हर एक का, हर जीव का अलग अलग, हर एक जीव के साथ जो जो संबंधित है, इसलिए अनेक प्रकार का जितने भेद करते जाओ, पुद्गल कम्मम अनेय विहम, ऐसा अनेक प्रकार का पुद्गल कर्म। ये पुद्गल इतने प्रकार का है, ये किसने जाना? पुद्गल में तो जानने की शक्ति है नहीं, तो किसने जाना? जीव ने जाना। जब जीव ने जाना है तो फिर जीव करना भी चाहिए। जीव ने जाना है, जीव मैंने जाना ना तो मैं इसको करता भी हूँ। कहते नहीं, जानते तो हो, जीव जानता तो है परंतु कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या करना चाहते हो वहाँ पर? मैं करना चाहता हूँ, उसमें कोई कार्य करना चाहता हूँ। कर्ता बन करके जो कोई कार्य किया जाए, जो कोई कार्य किया जाए, वह सब 3 प्रकार के ही कार्य होते हैं। कल आपको पढ़ के आना है, कल नहीं, रात को पढ़ना, कल सुबह ही चर्चा प्रारंभ करेंगे, इसलिए वो टीका तभी समझ में आ सकेगी। टीका का पहला वाक्य यहीं से शुरू हुआ है, कर्ता के 3 प्रकार के कर्म, और वो 3 ही प्रकार के, खास करके ये विचार करके आना, तीसरे के अलावा कोई और भी कर्म होता है क्या, और कोई कार्य होता है कि किसी प्रकार का? वो जितना भी कार्य होगा वो 3 में कहीं ना कहीं शामिल होगा। कहते हैं वो कर्ता के कर्म, कर्ता जो क्रिया कार्य करता है ना, जो जो कार्य करता है वो सब 3 प्रकार में सम्मिलित हो जाता है। वो 3 प्रकार जो अमृतचंद्र आचार्य ने निकाले हैं, वो ये गाथा की 3 शब्दों में से निकाले हैं। नवी परिणमति, न गिन्नति, न उपपज्जति, पर दव्वपज्जाए। नानी ज्ञान लक्षण वाला जीव पर द्रव्य की पर्याय में नीचे हिंदी अर्थ करते समय उपजे ग्रहे ना परिणमे, इस क्रम से लिया है। उत्पन्न नहीं होता है, ग्रहण नहीं करता है और परिणमन नहीं करता है। या तो उसको पैदा करे, उत्पन्न करे, उत्पादक हो, उसको उत्पन्न करने वाला हो। नहीं, उत्पन्न तो नहीं करता, ग्रहण मात्र करता है। ये उत्पन्न भी नहीं किया, ग्रहण भी नहीं किया, उसको कुछ परिवर्तन करता है, परिवर्तन कर देता होगा। कहते नहीं कर सकता कुछ भी, न उसे उत्पन्न करता है, न उसमें कुछ परिवर्तन करता है, और न उसे ग्रहण करता है। ये तीनों, और 3 में सब प्रकार के काम आ गए। जितने काम करने की कोशिश करते हैं हम पर में जाकर के, वो सारे काम इसमें आ गए हैं। इसलिए पर द्रव्य की पर्याय में न परिणमित होता है, परिणमति जो है वो परिवर्तन करता है। संस्कृत छाया कह ली, देखिए इसके परिणमति शब्द दिया, परिणमति, वैसे परिणामयति होना चाहिए, माने उसे परिवर्तित नहीं करता है उसे। और गिन्नति माने ग्रहण नहीं करता है। ग्रहण करने के लिए तो स्पष्ट, एक ग्रहण नहीं करने के लिए तो एक स्पष्ट शक्ति है पूरी की पूरी। कौन सी शक्ति? त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, तो ग्रहण कर ही नहीं सकता है। ऐसे करने के संदर्भ में भी एक शक्ति है, अकार्य कारणत्व शक्ति, तो कर नहीं सकता है। इसलिए न परिणमति, न गिन्नति, न उपपज्जति, सो उत्पन्न भी नहीं करता है। पर द्रव्य की पर्याय में तो क्या करता है कि वह अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ जीव, वो पर द्रव्य की पर्याय में न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है, न परिणमित करता है, इसलिए उसका कर्ता नहीं हो। क्या करेगा फिर? ये तीनों काम नहीं किए तो फिर किए क्या? तुमने किया क्या है उसमें? कुछ नहीं किया है ना, इसलिए सिर्फ जानने का ही कार्य कर सकता है। अब अगली गाथा में सिर्फ एक शब्द बदलेंगे, इसलिए बाकी की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वही जीव
जानन्तो विहु सग परिणामम अनेय विहम, अनेय विहम सग परिणामम, अपने अनेक प्रकार के परिणामों को, जैसे पुद्गल कर्म अनेक प्रकार का कहा था ना, ऐसा ही अपने परिणाम भी कितने प्रकार के, अनेक प्रकार के। कैसे अनेक प्रकार? स्वभाव रूप लिए जाए तब भी ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर्य, ये सब परिणाम हैं, ये भी अनेक प्रकार के हैं। और विकारी भाव लिए जाए तो, विकारी भाव लिए जाए तब तो एक एक में कितने कितने बन जाएंगे। ज्ञान के संदर्भ में बात की जाए, ज्ञान और अज्ञान, और ज्ञान अज्ञान के संदर्भ में एक सिद्धांत तथ्य वाक्य अपन बोलते हैं, अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। तो अज्ञान कितने प्रकार का हो गया? अनेक अनेक, जितनी जितनी मान्यताएं होती उतने प्रकार। ज्ञान कितने प्रकार का? जो जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी होगा वो सबका ज्ञान मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, पर का करता नहीं हूँ, भोगता नहीं हूँ, वो अपने आप को चैतन्य स्वरूप अनुभव करने रूप ही होगा, भेद विज्ञान रूप ही होगा, वो सब ज्ञान एक रूप। और अज्ञानपना कितने कितने प्रकार की मान्यता, 363 मत तो कहे ही जाते हैं, लेकिन उसमें से और कितने कितने अज्ञान निकलते हैं। इसलिए वो उस प्रकार से अनेक प्रकार। विकारी भाव में यदि हम चारित्र की बात करें, चारित्र में विकारी भाव, क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल के परिणाम, उस दृष्टि से क्रोध में फिर जो वेश्या के परिणाम होते हैं उस हिसाब से घटा बढ़ी। उसके अलावा अनंतानुबंधीय प्रत्याख्यान आदि की अपेक्षा से कितने प्रकार हो रहे हैं। वो सब प्रकार के विकारी परिणाम, विकारी भाव जितने हो रहे हैं ना, वो सब के लिए कितने प्रकार के कहे गए मालूम? जीव के विकारी परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण, लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण प्रकार के विकारी भाव, उतने प्रकार के, वो सब सग परिणाम में जीव के परिणाम हैं। जैसे यहाँ उन सबको जीव के परिणामों में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पुद्गल के परिणाम कह रहे हैं उन सबको, वो सभी विकारी भाव को पुद्गल के परिणामों में ही डाल रहे हैं। यदि विकारी भाव जीव के विकार के रूप में लेते हो उस प्रकार से अनेक प्रकार के, और यदि निर्मल परिणमन भी लिया जाए, यद्यपि निर्मल परिणमन में ज्ञान रूप निर्मल परिणमन सबका एक सा होगा, श्रद्धान रूप निर्मल परिणमन सबका एक सा, सभी ज्ञानियों का, चारित्र रूप निर्मल परिणमन सबका एक, लेकिन ज्ञान का परिणमन, श्रद्धा का परिणमन, चारित्र का परिणमन, सुख का परिणमन, वीर्य रूप पुरुषार्थ का परिणमन, इस दृष्टि से अनेक प्रकार के परिणाम, ये स्वपरिणाम कहे जा सकते हैं। तो अनेक प्रकार के हैं, इन सबको भी ज्ञानी जानता है, लेकिन जानते हुए भी जानन्तो विहु, तो जानन्तो विहु जो दिया है, जानते हुए भी पर द्रव्य की पर्याय में न भी उपज्जति, न गिन्नदी, न परिणमदी, न उनको उत्पन्न करता है, ये कर्मवाच्य में है। उस रूप से उत्पन्न नहीं होता, उस रूप से ग्रहण नहीं करता, उस रूप से परिणमित नहीं होता। और कर्तृवाच्य में कहेंगे तो जीव उनको उत्पन्न नहीं करता, जीव उनको परिणमित नहीं करता, और जीव उनको ग्रहण नहीं करता। ये दूसरा लिया अपने परिणामों को जानता हुआ। और तीसरी गाथा में लेते हैं पोगल कम फल मणंतम, पुद्गल कर्म का फल कितने प्रकार का, कर्म कितने प्रकार का, जब कर्म जितने प्रकार का फल भी उतने प्रकार का होना चाहिए ना। अभी तो कर्म की गिनती करते करते 148 और 168 और कहाँ ज़्यादा बढ़ पा रहे थे, लेकिन फल अनंत कैसे हो गया? पुगल कम फल अनंतम। एक ज्ञानावरण कहने को तो एक ज्ञानावरण है, लेकिन मुझे अनादिकाल से लेकर अभी तक सम्यक ज्ञान में तो मिथ्या दर्शन का उदय निमित्त बनता है मिथ्या ज्ञान में, लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो वो उसमें अवधि ज्ञान नहीं हो पा रहा है अभी तक।
तो वहाँ से लेकर अभी तक अवधि ज्ञान नहीं होने दिया इसने, अनंत काल बीत गया, तो प्रति समय उसे नहीं होने दे रहा है, ये फल उत्पन्न हो रहा है, तो कितना फल हो गया, कितने रूप से वो फलित हो रहा है, प्रति समय फलित होता जा रहा है। ऐसा हर एक प्रकार का, इस दृष्टि से अनंत प्रकार का फल है कर्म का फल, अनंत। और जैसे अभी कहा अज्ञानी के अनंत मत, तो उसकी जो मिथ्यात्व रूप श्रद्धा की मिथ्या दर्शन के उदय से होने वाली परिणति वो फल दे रही है, तो अनंत प्रकार की मान्यताएं कर रहा है, इस रूप में अनंत फल है। जीव दुख कितना उठा रहा है, संसार में कितने दुख है, अनादिकाल से इस जीव ने अनंत दुख उठाए हैं। निमित्त की अपेक्षा बात करें, उस अनंत दुख का कारण क्या है, वो कर्मोदय से दुखी है, ये कहा जाएगा। कर्म उदय निमित्त के रूप में, कर्म उदय निमित्त है उसके लिए, वो अनंत है, तब तो अनंत दुख उठा रहा है, इसलिए कर्म का फल भी अनंत प्रकार का। तो वो सब, अब वो कर्म के फल भी ऐसे अनंत है, ये भी जाना किसने, कि जीव ने ही जाना। उस कर्म के फल को भी जानता हुआ जीव, वह भी परद्रव्य की पर्याय में न तो उसे उत्पन्न करता है, न उसको परिणमित करता है, न उसे ग्रहण करता है, इसलिए वास्तव में उसका कर्ता नहीं बन सकता। 79 गाथा को भी देख लीजिए कि चारों एक साथ है और एक जैसी है, इसलिए इसके लिए उत्थानिका के लिए 154 पेज पर आ जाइए। जीव परिणामम, तीसरी पंक्ति टीका की 154 पेज पर, जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानता पुद्गल द्रव्यस्य सहजीवेन कर्तृकर्म भावा किम भवति किम न भवति इति चेत। अब कहते जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, क्यों? क्योंकि जीव ज्ञानी है, ज्ञानी है माने जानता है, जानता है माने समझदार है। अब कह रहे ठीक है भैया, जीव जानता है, इसलिए जीव तो करता नहीं, समझा दिया आपने, जीव नहीं करता। लेकिन पुद्गल कैसा है? पुद्गल तो नहीं जानता है, नहीं जानता है माने अज्ञानी है, अज्ञानी है माने ना समझ है। अब वो तो कर्ता बन सकता है ना, वो तो कर्ता बनेगा, ये न जानते हुए भी वह भी कर्ता नहीं बन सकता। जिस तर्क युक्ति सिद्धांत से जीव पुद्गल का कर्ता नहीं बन सकता, उसी तर्क युक्ति और सिद्धांत से पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं बन सकता। कैसा पुद्गल कैसा है? जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानता पुद्गल द्रव्यस्य। कैसा पुद्गल द्रव्य? जो जीव के परिणाम को अजानता माने नहीं जानता हुआ, स्वपरिणामम, स्वपरिणामम माने अपने परिणाम, अपने माने किसके? वो पुद्गल स्वयं के परिणामों को वो जानता ही नहीं, वो स्वयं को भी नहीं जानता। और स्वपरिणाम फलम, जीव को फल तो देता है बहुत, लेकिन कौन सा फल है ये जानता कहाँ है? वो बिना जाने सहज होता है। दूसरे अधिकार में पढ़ लिया आपने, बिना जाने, यदि जान कर देवे तो उसे ज्ञान भी चाहिए और बलवानपना भी चाहिए, लेकिन सहज है वो तो, निमित्त नैमित्तिकपना सहज है। तो स्वपरिणाम के फल को भी वह नहीं जानता, अजानता। ऐसे पुद्गल द्रव्य का सहजीवे न, जीव के साथ कर्तृकर्म भावा किम भवति किम न भवति, होता है कि नहीं होता है इति चेत। ऐसा पूछे तो उत्तर 79 का था। न विपरिणम दिन गिन्नदीन उपज दिन पर दव पज्जाए पोगल दव्वम पितः परिणम दिशये हि भावे। तीन गाथाएं 76, 77, 78 तीनों गाथा में पर दव्व पज्जाए 3 बार आया उनका अर्थ, और 79 गाथा में पर दव्व पज्जाए आए। इसका अर्थ क्या एक है कि अलग अलग है? एक ही तो शब्द परद्रव्य की पर्याय है, अर्थ तो एक होगा लेकिन भाव अलग है।
क्या भाव क्या लग जाएगा? 3 में परद्रव्य की पर्याय का भाव क्या लेंगे? पुद्गल की पर्याय। क्यों? क्योंकि जीव परद्रव्य की पर्याय में उत्पन्न नहीं करता, ग्रहण नहीं करता, परिणमन नहीं कराता है। वहाँ पर की पर्याय माने पुद्गल की पर्याय। और 79 गाथा में किसकी बात चल रही? अरे पुद्गल द्रव्य की बात चल रही। इसलिए पुद्गल द्रव्य के लिए परद्रव्य कौन है? कि जीव द्रव्य है। इसलिए परद्रव्य पर्याय माने जीव द्रव्य की पर्याय है। जैसे ज्ञानी जानने वाला जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की पर्याय में कुछ नहीं कर सकता, न उसे उत्पन्न करता है, न परिणमित करता है, न ग्रहण करता है, ऐसे ही पुद्गल द्रव्यम पितः, पुद्गल द्रव्य भी तहा मने उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य पर्याय दूसरे की पर्याय माने उसके लिए जीव द्रव्य अन्य दूसरा द्रव्य है। तो पुद्गल जीव द्रव्य की पर्याय में न तो उसे उत्पन्न करता है, न परिणमित करता है, न ग्रहण करता है। करता क्या है फिर? वह जीव का तो काम था पुद्गल कर्म को जाने, पुद्गल कर्म के फल को जाने, अपने परिणामों को जाने। बहुत काम करता है जीव जानने का, सबको जानता है। पुद्गल क्या करता है? परिणमतिशय ही भावे ही, अपने भावों से परिणमता है। कौन से भाव उसके? स्पर्श रस गंध वर्ण वाले भाव है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले अपने भाव से परिणमित होता है। अपने भावों से परिणमित होता हुआ पुद्गल द्रव्य भी, इसका अर्थ पुद्गल द्रव्य अपने भावों रूप से तो परिणमता है, परंतु परद्रव्य की पर्याय माने जीव की पर्याय में न तो उत्पन्न होता है या उत्पन्न करता है उसे, या परिणमित करता है या ग्रहण करता है, कुछ नहीं कर सकता। इस तरह जीव और पुद्गल परस्पर में एक दूसरे का कोई कार्य नहीं करते हैं। सचमुच कुछ भी कार्य नहीं करे तो क्या हो पाएगा? सुबह से उठ करके बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। न नहा पाएंगे, न धो पाएंगे, न खा पाएंगे, न पी पाएंगे, कि ये सब किसके ऊपर आधारित हो? अरे उसमें भी नहाना धोना खाना पीना, उसमें जड़ का काम जड़ में हो रहा है, जीव का काम जीव में हो रहा है। वो दोनों अपना अपना काम स्वतंत्र ही करते हैं, एक दूसरे में नहीं करते हैं। सब वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो रहा है सभी। चलिए एक बार गाथाएँ बुलाते हैं, फिर अर्थ पढ़ते हैं। एक बार पाठ करके पूरा करेंगे, समय ज़्यादा हुआ। न विपरिणम दिन गिन्नदि उपज्जदिन परदव्व पज्जाए, रानी जानन्तो विहु पोगल कम्मम अणेय विहम, न विपरिणम दिन गिन्नदि उपज्जदिन परदव्व पज्जाए, रानी जानन्तो विहु सग परिणामम अणेय विहम, न विपरिणम दिन गिन्नदि उपज्जदिन परदव्व पज्जाए, रानी जानन्तो विहु पोगल कम्म फलमनंतम, न विपरिणम दिन गिन्नदि उपज्जदिन परदव्व पज्जाए, पोगल दव्वम पितः परिणम दिशये ही भावे। गाथा पढ़ रहा हूँ, एक एक गाथा पर ध्यान देना। ज्ञानी अनेक प्रकार के पुद्गल कर्म को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। वो निश्चय से इसलिए जोड़ा उसके साथ में क्योंकि तत्काल प्रश्न खड़ा हो जाएगा, कर्म ग्रहण नहीं कर रहा है क्या? ये कर्म कौन कर रहा है? नहीं तो ज्ञानावरण आदि कर्म कहाँ से आए इसके?
नया जन्म हुआ, शरीर उत्पन्न हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से आया ये सभी शंकाएं उत्पन्न होती है। इसलिए निश्चय की बात है। व्यवहार की अपेक्षा से निमित्त नैमित्तिक संबंध जो अपने आप में वो यथास्थान है। दूसरी गाथा का, ज्ञानी अनेक प्रकार के अपने परिणामों को जानता हुआ भी निश्चय से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। ज्ञानी पुद्गल कर्म के अनंत फल को जानते हुए भी परमार्थ से परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता और उस रूप उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय रूप परिणमित नहीं होता, उसे ग्रहण नहीं करता, उस रूप उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह भी अपने ही भावों से परिणमित होता है। बोलिए अब चारों गाथाएं भाव ख्याल में लेते हुए बोलिए। पद्यानुवाद। टीका आप जरूर देख करके आवे। इसमें भी टीका में भी एक गाथा की टीका अच्छी तरह ख्याल में आ गई तो चारों गाथाओं की टीका तत्काल ख्याल में आ जाएगी। कर्ता के कर्म कितने प्रकार के इसे जरूर देख करके आएंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी